हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। मुजफ्फरनगर पुलिस के जरिए जो कल एक आदेश दिया गया था कि पूरे कांवड़ यात्रा के रूट पर, जो 150 किलोमीटर के करीब का रूट है, उस पर जितने भी ढाबे हैं, जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी ठेले हैं, फल या सब्जी बेचने वाले, वो अपनी पहचान उजागर करें। ये बात कही गई और उसके बाद आपने देखा, ये बात तो कल सुर्खियों में आई है, लेकिन इस पर अमल दरामद पिछले 15-20 दिन से किया जा रहा है। ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। शुएब रजा जो इंडिया टीवी के लिए काम करते हैं, उन्होंने 2-3 ढाबे वालों से बात की है, तो उन्होंने ये कहा है कि हमसे पहले ही ये मौखिक ऑर्डर हमको दे दिया गया था और हमने हमारे यहां जो मुस्लिम स्टाफ था उसको छुट्टी पर भेज दिया है। और ऐसा नहीं है कि कुछ ही दिनों से ये स्टाफ काम कर रहा था। दो ढाबों की जो बात की गई शुएब के जरिए, उसमें ये बात सामने आई कि कई साल से ये मुस्लिम मैनेजर और जो स्टाफ है वो काम कर रहा था ढाबों पर, लेकिन जब पुलिस के जरिए ये ऑर्डर दिया गया तो मजबूरन उन्हें उस पर अमल दरामद करना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने साथ साथ ये भी धमकी दी उनको कि अगर कोई वारदात हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, किसी का जो है धर्म भ्रष्ट हो जाता है मुसलमान के जरिए हाथ देने के बाद, तो फिर उसके जिम्मेदार तुम होगे। तो इसलिए मजबूरन ढाबे वालों को इस पूरे ऑर्डर पर जो है वो अमल दरामद करना पड़ा और अपने जो पुराने एम्प्लॉइज थे उनको हटा करके खुद जो है या तो जिम्मेदारी संभालिए या फिर कुछ और स्टाफ को अपॉइंट कर, या जो पहले से वहां पर हिंदू स्टाफ काम कर रहा है उनको उनकी जिम्मेदारी टेम्परेरी तौर पर 1 महीने के लिए, जब तक ये कांवड़ यात्रा चल रही है, दे दी गई है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि कल ये घटना, पूरा वीडियो जब सामने आया है एसएसपी का, अधिकारियों का, पुलिस अधिकारियों का, तो उसके बाद इसको लेकर के सोशल मीडिया में सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन इस पर 15 दिन पहले ही मौखिक तौर पर पुलिस के जरिए ये ऑर्डर ढाबा मालिकान को दे दिया गया था, जिस पर बाकायदा अमल भी हो गया है। इसके साथ ही जो मुसलमानों के टी स्टॉल्स हैं उनको लेकर भी इस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं कि बाकायदा नाम सुझाया गया है पुलिस के जरिए। उनको बताया गया कि आप जो है नाम बिल्कुल खुल करके, अगर किसी का नाम वकील है तो अगर उसने वकील टी स्टार लिख दिया तो कह रहे नहीं, पूरा नाम लिखो, वकील अहमद। इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है, वकील अहमद लिखिए ताकि कांवड़ियों को यह पता चल जाए कि ये टी स्टॉल जो है किसी मुसलमान का है, और वो फिर उस पर अपनी जो चाय वाय पीना चाहते हैं या कुछ खाना पीना चाहते हैं तो वो उस पर ना खाएं पिएं। सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि क्या जो नाम लिखाए जा रहे हैं इस कांवड़ यात्रा में, जो बड़ी संख्या है वो जाहिलों की आती है, क्या वो उन नामों को पढ़ पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरे ऑर्डर को लेकर के इंटरनेशनल तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की कहीं ना कहीं किरकिरी जरूर हो गई है, और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इससे कहीं ना कहीं 2 धर्मों के दरमियान लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है और सीधा सीधा मैसेज दिया जा रहा है। अभी तक तो हिंदुवादी संगठनों के जरिए, कुछ साधु संतों के जरिए इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर कही जाती थी कि मुसलमानों का माशी तौर पर पूरी तरह से बाइकआउट किया जाए और उनसे ना कोई सामान खरीदे, ना उनको कोई सामान बेचे, ये बात कही जाती थी। लेकिन अब सरकारी तौर पर इस तरह का ऑर्डर जारी करना और उसको जायज ठहराना, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ढाबा मालिकान का यह भी कहना है कि पहले कभी इस तरह का ऑर्डर सामने नहीं आया और हर साल इस तरह से कांवड़ यात्रा उनके रूट से गुजरती है, कभी कोई किसी तरह की दिक्कत इस तरह की नहीं आई नाम को लेकर के। लेकिन जानबूझ करके इस तरह का जो ये ऑर्डर जारी किया गया है, इससे कहीं ना कहीं समाज में दूरियां और ज्यादा बढ़ेंगी। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर
तमाम लीडरान के ट्वीट कल से सामने आ रहे हैं और इस पूरे मामले में सरकार को घेरा जा रहा है।